दोस्तों बीए सेमेस्टर 3 एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी में मेजर है यानी कि आपका ऑनर सब्जेक्ट फिलॉसफी है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि नैतिकता की अवधारणा अनैतिकता और अमानवीयता से कैसे भिन्न है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग देखेंगे कि नैतिकता या सही और गलत की समझ है। दोस्तों यह हमें बताती है कि क्या करना अच्छा है और क्या करना बुरा है, जैसे दूसरों की मदद करना नैतिक है। ठीक है दोस्तों, इसके 2 नंबर में हम लोग जानेंगे अनैतिकता। यह उन चीज़ों को कहता है जो नैतिकता के खिलाफ होती है, जैसे धोखा देना या चोरी करना या गलत काम होते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इसके 3 नंबर में अमानवीयता। दोस्तों यह एक गहरी बात है जिनमें किसी के प्रति क्रूरता या निर्दयता होती है, जैसे किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना या उसका अपमान करना। तो यह इंसानियत के खिलाफ है। दोस्तों तो नैतिकता सही और गलत बताती है, दोस्तों अनैतिकता उसे तोड़ती है और दोस्तों अमानवीयता इंसानियत का उल्लंघन करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये है कि नैतिकता और दर्शन शास्त्र के बीच क्या संबंध का वर्णन करें। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि नैतिकता और दर्शन शास्त्र का संबंध यह है कि नैतिकता हमें सही गलत के बारे में बताती है, कैसे जीना चाहिए और क्या करना चाहिए। वहीं दर्शन शास्त्र यह सवाल उठाता है कि यह सिद्धांत क्यों है, वह कैसे बने और इसका आधार क्या है। दोनों मिलाकर हमें जीवन को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का आंसर छोटा आ रहा है, तो दोस्तों आपको यह नहीं समझना है कि इस क्वेश्चन का उत्तर इतना छोटा है। दोस्तों बस आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन का उत्तर इतना छोटा लाया गया है ताकि आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ सके और अपने परीक्षा में जाके धमाल और कमाल मचा सके। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि गैर नैतिक कार्यों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि गैर नैतिक कार्य वो होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या सही गलत के नियमों के खिलाफ जाते हैं। दोस्तों कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार नीचे दिए गए हुए हैं। दोस्तों इसके 1 नंबर में है झूठ बोलना। दोस्तों किसी को गलत जानकारी देना या सच्चाई छिपाना। दोस्तों इसके 2 नंबर में है चोरी करना, किसी की चीज बिना पूछे ले जाना या धोखे से पैसा कमाना। दोस्तों इसके 3 नंबर में है हिंसा करना। दोस्तों किसी को चोट पहुंचाना या डराना या तंग करना। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है भ्रष्टाचार। दोस्तों अपनी ताकत का गलत फायदा उठाना। दोस्तों इसके 5 नंबर में है भेदभाव। दोस्तों किसी के साथ जाति धर्म या लिंग के आधार पर गलत व्यवहार करना। ठीक है, अब दोस्तों इसके 6 नंबर में है प्रकृति को नुकसान पहुंचाना। दोस्तों जैसे प्रदूषण फैलाना या पेड़ काटना। ठीक है, अब दोस्तों इसके 7 नंबर में है जानवरों पर अत्याचार। दोस्तों जानवरों को बिना वजह दर्द देना या उन्हें कैद करना। दोस्तों यह सभी कार्य दूसरों को तकलीफ देते हैं और समाज में गलत असर डालते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि नीति शास्त्र के स्वरूप की विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि नीति शास्त्र हमें सही और गलत का फर्क समझने वाला एक शास्त्र है। दोस्तों यह हमें बताता है कि अच्छा जीवन कैसे जिए और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें। इनके मुख्य रूप निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, इसके 1 नंबर में है कर्तव्य पर आधारित। दोस्तों इनमें नियमों और कर्तव्यों का पालन करना सबसे जरूरी होता है, भले ही परिणाम कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, इसके 2 नंबर में है परिणाम पर आधारित। ठीक है दोस्तों, इनमें कार्य की अच्छाई या बुराई उनके परिणाम पर निर्भर करती है। जो काम सबसे ज़्यादा लोगों को भला करे वही सही माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है गुणों पर आधारित। दोस्तों इसमें अच्छे गुणों जैसे ईमानदारी दया को बढ़ावा दिया जाता है और अच्छा इंसान बनने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है सापेक्ष नैतिकता। दोस्तों इसमें माना जाता है कि नैतिकता हर जगह एक जैसी नहीं होती है, यह समाज और संस्कृति के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है,
अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है खास मुद्दों पर नैतिकता। दोस्तों इनमें खास परिस्थितियाँ जैसे डॉक्टर का काम, व्यापार या पर्यावरण के मामले में सही गलत की पहचान की जाती है। दोस्तों नीति शास्त्र हमें जीवन में अच्छे काम करने और दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करने और एक अच्छा समाज बनाने की दिशा में मदद करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि नीति शास्त्र की परिभाषा दे। और दोस्तों नीति शास्त्र वस्तुपरक विज्ञान है अथवा आदर्श मूलक। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे नीति शास्त्र की परिभाषा। दोस्तों नीति शास्त्र वह अध्ययन है जो सही और गलत, अच्छे और बुरे के बारे में बताता है। दोस्तों यह हमें यह समझाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों नीति शास्त्र वस्तुपरक विज्ञान या आदर्श मूलक। दोस्तों इसके 1 नंबर में है वस्तुपरक विज्ञान। दोस्तों इस दृष्टिकोण में नीति शास्त्र यह देखता है कि लोग क्या करते हैं या बताता है कि अलग अलग संस्कृतियों में नैतिकता कैसे होती है और लोग किस तरह के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है आदर्श मूलक। इस दृष्टिकोण में नीति शास्त्र यह समझाता है कि हमें क्या करना चाहिए या सही और गलत के सिद्धांतों को बनाता है। दोस्तों जिससे हम यह जान सके कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष। दोस्तों इसीलिए नीति शास्त्र वस्तुपूरक और आदर्श मूलक दोनों है। यह न केवल यह बताता है कि लोग क्या करते हैं बल्कि यह भी कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि नैतिकता क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि नैतिकता का मतलब है सही और गलत के बारे में सोचने का तरीका। दोस्तों यह हमें बताती है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए और दूसरों के साथ कैसा पेश आना चाहिए। दोस्तों नैतिकता के मुख्य बिंदु। दोस्तों इसके 1 नंबर में है सिद्धांत और मूल्य। दोस्तों नैतिकता कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित होती है जैसे ईमानदारी, दया और न्याय। दोस्तों ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है व्यवहार। दोस्तों नैतिकता यह देखती है कि लोग अपने कामों में इन सिद्धांतों का पालन कैसे करते हैं। यह हमें सही फैसले लेने में मदद करती है। दोस्तों 3 नंबर में है समाज पर असर। दोस्तों नैतिकता सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जब लोग नैतिकता का पालन करते हैं तो समाज में विश्वास और सहयोग बढ़ता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है विभिन्न दृष्टिकोण। दोस्तों नैतिकता के कई अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि एक काम का परिणाम सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों जबकि कुछ इसे उसके कर्तव्य या अच्छे गुणों के आधार पर आंकते हैं। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष। दोस्तों इसलिए नैतिकता हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करती है और हमें जीवन में बेहतर तरीके से जीने का रास्ता सिखाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज हम लाए थे जो भी छात्र बीए के सेमेस्टर 3 में है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, और दोस्तों आज से हम बीए सेमेस्टर 3 का क्लास स्टार्ट कर दिए है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त का भी कुछ मदद हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।